गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ये देखिए अभी हम लास्ट यूनिट में एंटर कर चुके हैं और उसका फर्स्ट टॉपिक है आपके पास फोटो डायोड। फोटो डायोड देखिए मेनली क्या होता है कि ये एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, जो क्या करता है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसकी वर्किंग डायग्राम को समझने की ज़रूरत है हमें। डायग्राम तो लाइक पीएन जंक्शन डायोड ही है, लेकिन इसमें ना हमें रिवर्स बायस देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो वर्किंग हो रहा है वो ड्यू टू रिवर्स बायस हो रहा है, इसलिए हम इसमें रिवर्स बायसिंग करेंगे। ठीक है, देखिए वर्किंग में मेनली क्या होता है आपके पास। अभी ये हमारे पास पी टाइप है, ये एन टाइप है। रिवर्स बायस लगाया है, पी को आपने निगेटिव से और एन को आपने पॉजिटिव से किया है। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ से ये प्लस है ना, ये यहाँ से क्या होंगे, कुछ जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर्स इसमें क्या होंगे, होल्स होंगे। तो वो होल्स आपके पास किधर की ओर अट्रैक्ट होगा, एन साइड की ओर, और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो रिपेल होंगे। देखिए इसमें माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, वो रिपेल होंगे हमारे पास इस डायरेक्शन में, ठीक है। या तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास फ्लो करेंगे पी रीजन में, अट्रैक्ट होंगे, और यहाँ के जो होल्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे एन रीजन में, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपके पास यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेगा, तो यहाँ पर होल्स क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस साइड मूव करेंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ डिप्लीशन रीजन में क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन बन गया वो और ये क्या है, न्यूट्रलाइज है। मतलब क्या है, इधर प्लस आयंस हैं तो इधर माइनस, इधर प्लस है इधर माइनस, तो ये न्यूट्रल रीजन हो गया। अभी तो ये नॉर्मल रिवर्स पीएन जंक्शन डायोड था कि जब आपने रिवर्स बायस लगाए तो किस तरह से ऑपरेशन हुआ, ठीक है। तो आपने क्या देखा, एन, आप इसे दो तरीके से समझ सकते हो। एक तो प्लस की वजह से इसके माइनॉरिटी प्लस रिपेल होंगे और इसके माइनॉरिटी होल्स, ठीक है, इसके माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे। या फिर आप ये कह सकते हैं कि एन रीजन से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पी साइड की ओर अट्रैक्ट होंगे, और पी रीजन से होल जो हैं एन रीजन में अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो हमारे पास डिप्लीशन रीजन में इस तरीके से न्यूट्रल आयंस प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास, फोटो डायोड, फोटो मीन्स लाइट होता है। अब ये जो आप देख रहे हैं ऐसे, ये ना हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि विंडो लगाते हैं। अब क्या होता है कि इस डिप्लीशन रीजन में जैसे ही लाइट स्ट्राइक करती है तो क्या होता है कि यहाँ पर जो न्यूट्रल एटम है, ठीक है, न्यूट्रल एटम के जो आयंस हैं, क्लियर है, यहाँ पर जो न्यूट्रल एटम के जो आयंस हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, और वो एक्साइटेड होके इस न्यूट्रल एटम से इजेक्ट आउट होंगे, बाहर निकलेंगे। तो वो कैसे होगा, वो कैसे बाहर आएगा, देखिए जैसे ही लाइट पड़ी कुछ एनर्जी लेके आया, और जैसे ही इस न्यूट्रल एटम को एनर्जी मिली तो वो क्या चाहेगा, एनर्जी पाके मूव ऑन करना चाहेगा। तो यहाँ पर से क्या होता है आपके पास, ये अगेन क्या करेगा, आपके पास जो एटम्स होंगे इसके अंदर, ये तो आपने न्यूट्रल आयंस दिखाया। सपोज ये हमारे पास कोई एटम है, न्यूट्रल एटम, ठीक है, न्यूट्रल एटम, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके जो होल्स होंगे, तो वो एनर्जी की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, ठीक है। अगेन पहले क्या हुआ था, यहाँ इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर आया था तो होल्स बन गया था, इधर के होल्स जो थे, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में आया था तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया था। जैसे ही लाइट मिली तो ये क्या होंगे, एक्साइटेड हो गए, और न्यूट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिर से इस डायरेक्शन की ओर जाएंगे, एन रीजन की तरफ जाएंगे। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस टू माइनस होगी ना, तो चलिए प्लस टू माइनस
इस डायरेक्शन में हो गई। अब ये मैंने बोला है कि न्यूट्रल एटम के n इधर इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, वो कैसे जाएंगे? तो आप ये भी जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा प्लस चार्ज जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस चार्ज जाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और यहाँ न्यूट्रल एटम के अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसके अपोजिट साइड में जाएगा, और प्लस जो आयंस हैं, पॉजिटिव जो चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पर देखिए चार्ज कंसंट्रेशन या चार्ज कैरियर जो हुआ एन रीजन में भी बढ़ गया और पी रीजन में भी बढ़ गया। इस तरह से जो हमारे पास कुछ पहले से जो नॉर्मल करंट फ्लो कर रही थी, सैचुरेशन करंट, और वो सैचुरेशन करंट किसकी वजह से था? इस रिवर्स बायस की वजह से। क्योंकि देखिए कुछ होल्स इधर आए थे, इलेक्ट्रॉन्स इधर से आए थे, उस होल से कंबाइन कर गए और उसकी जगह को फिल कर दिया, और यहाँ से भी कुछ होल्स इधर आए थे, इधर से आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आए थे, इधर से कुछ होल्स इधर गए थे स्टार्टिंग में। तो हमारे पास लिटिल बिट करंट फ्लो हो रही थी, जिसे आपने सैचुरेशन करंट बोला था। और जैसे ही लाइट पड़ी तो ये जो न्यूट्रल एटम के आयंस थे वो फिर से इस रीजन में नेगेटिव आयंस और इस रीजन में पॉजिटिव आयंस जाके क्या कर दिए, चार्ज कैरियर को बढ़ा दिए, जिससे क्या हुआ, वो जो करंट फ्लो कर रही थी वो भी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि लाइट आई लेकिन आपको क्या मिला, करंट मिला। ठीक है, बड़े हम तो हाँ, इसलिए हम क्या देखते हैं कि ये कन्वर्ट करती है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये आपके पास वर्किंग, ये हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। देखिए, व्हेन लाइट स्ट्राइक विद द न्यूट्रल चार्ज ऑफ डिप्लीशन रीजन, द एनर्जी ऑफ दिस लाइट, आपके पास क्या होंगे, एनर्जी को लेके क्या करेंगे, मूव आउट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स और होल। ठीक है, और वो क्या करेंगे, एक पी रीजन और एन रीजन में चले जाएंगे। इस तरह से हमारे पास वर्किंग ऑपरेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। जो बातें बताई है मैंने उसी चीज को लिखा है यहाँ पर। एप्लीकेशन क्या है इसका, कि ये काउंटर की तरह यूज होता है। वी चूंकि रिवर्स बायस यूज करते हैं, तो उस रिवर्स बायस में वी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके पास, इस तरह से ही। ये तो कुछ धीरे धीरे नॉर्मली ये कुछ करंट फ्लो करेगी पहले, फिर अचानक से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है ये आपके पास सैचुरेशन करंट है। क्लियर है? तो ये तो है आपके पास फोटोडायोड। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा आप लोग। थैंक यू।